हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक एस्कॉर्ट और एक सेक्स एडिक्ट स्ट्रगलिंग राइटर की, जो एक दूसरे का साथ निभाते हैं एक बहुत ही अलग कारण के लिए। कहानी की शुरुआत होती है नेटली से, जो एक एस्कॉर्ट सर्विस के लिए काम करती है। वो एक आलीशान होटल में अपने क्लाइंट से मिलने जाती है, जिसकी बहुत अजीब सी जरूरतें हैं। उनकी बातचीत से पता चलता है कि नेटली अपना समय सिर्फ पैसों के लिए ही बांटती है। होटल के स्टाफ के रवैये से पता चलता है कि वो वहाँ अक्सर आती है। दूसरी तरफ मिच अपने कजिन जेपी के साथ एक डबल डेट पर जबरदस्ती गया है। उसकी हरकतों से पता चलता है कि वो वहाँ एक मिनट भी रुकना नहीं चाहता। उसके हाथ में डेटिंग से आसान विकल्प है। वो एक ऐप के जरिए उन लड़कियों से मिलता है जो उसकी तरह बिना बकवास के सिर्फ संबंध बनाना चाहती हैं। उसकी इस हरकत से जेपी बहुत नाराज होता है, लेकिन मिच को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहां से चला जाता है। मिच इस ऐप का एडिक्ट बन चुका है। वो अपना काम भी जल्द से जल्द खत्म करके घर पहुंचना चाहता है, ताकि वो ऐप से नई लड़कियों से मिल सके। एक शाम जब वो अपनी नई डेट का बार पर इंतजार कर रहा होता है, नेतली उसके पास आती है। वो उसे ड्रिंक खरीदने के लिए कहती है। वो अपना नाम विक्टोरिया बताती है और कहती है कि वो एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है। मिच समझता है कि वो उसकी ऐप वाली डेट है। नेतली उसका भ्रम तोड़ते हुए कहती है कि अगर मिच को उसके साथ समय बिताना है तो उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगेंगे। मिच कहता है कि उसके इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, जिसको सुनकर नेताली नाराज हो जाती है। बात को संभालते हुए मिच कहता है कि वो उसके सर्विस चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकता। जाते जाते नेताली कहती है कि उसके जैसे लुक्कों को इतनी महंगी जगहों से दूर ही रहना चाहिए। मिच कहता है बिल्कुल, वो एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट की सलाह को कैसे ठुकरा सकता है। मिच एक मैगजीन के लिए शोक संदेश लिखने का काम करता है। उसका बॉस उसे अपने कैबिन में बुलाता है और वहां बताता है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। तलवार उसके और एक दूसरे राइटर के सर पर लटक रही थी। गिरी उसके सर पर क्योंकि वो सिंगल और जवान है। इसी के साथ मिच और उसकी फेवरेट ऐप के बीच की दीवार हट जाती है। वो काम ढूंढने की तलाश तो करता है, लेकिन नाकामयाबी ही उसके हाथ लगती है। परेशान होकर वो एक एडिटर से कहता है कि मौका मिलने पर वो बहुत हटकर लिख सकता है। ये सुनकर एडिटर कहती है कि वो उसे एक मौका देगी, देखना चाहेगी कि वो हटकर क्या लिखता है। घर लौटते हुए उसे मकान मालिक मिलता है, जो उसे बकाया किराया याद दिलाता है। नौकरी खोने के बाद मिच अब मकान खोना नहीं चाहता और अगली सुबह ही इंटरनेट पर टॉपिक्स ढूंढने लग जाता है, जहां उसे एक हाई सोसाइटी एस्कॉर्ट सर्विस का आर्टिकल मिलता है। अब उसे नेटली की याद आती है और उसे ढूंढते हुए वो फिर से उसी बार में पहुंच जाता है। नेटली के बारे में पूछताछ करने पर बारटेंडर उसे पुलिस वाला समझता है। वो उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। ये देखकर मिच वहां से निकलना ही बेहतर समझता है। बार के दरवाजे से बाहर निकलते हुए वो अपनी किस्मत को अंदर जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है और नेतली को बताता है कि वो एक राइटर है जो एस्कॉर्ट सर्विस पर स्टोरी लिखना चाहता है। वो ये बताने से भी हिचकिचाता नहीं कि उसकी नौकरी चली गई है और इस स्टोरी से शायद उसका भाग्य खुल सकता है। इस बार नेतली उसे चारा नहीं डालती। ठुकराए जाने पर भी मिच बेशर्म होकर उसे अपना कार्ड दे देता है। एक रात नेतली की मुलाकात उत्तेजित ड्रग एडिक्ट क्लाइंट से होती है। नटली अपनी जान बचाकर वहां से निकल तो जाती है, लेकिन बुरी तरह से हिल जाती है। घर पहुंचकर वो अपने रूममेट डेना को अपनी आप बीती बताती है। डेना कहती है उसे सेफ्टी के लिए अपने पुराने मैनेजर के साथ सुलह कर लेनी चाहिए। नटली बताती है उस लीचड़ की कमीशन बहुत हाई है। अब उसे मिच की याद आती है। वो अगले दिन सुबह उससे मिलती है और कहती है कि उसे उस पर दया आ गई। वो उसकी मदद करने को तैयार है। इसी के साथ वो उसे अपने अगले अपॉइंटमेंट पर साथ ले जाती है। दिन दहाड़े एक नॉर्मल से घर में एंट्री लेने पर मिच को हैरानी होती है। नटाली बताती है कि उसका क्लाइंट एक बच्चा है, जिसको सुनकर मिच के होश उड़ जाते हैं। उसकी सांस में सांस तब आती है जब वो देखता है कि नटाली उसकी ट्यूटर है। ट्यूशन के बाद मिच जानना चाहता है कि वो इतना सस्ता काम क्यों कर रही है, जब रात में वो इससे कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकती है। नताली बताती है अपने परिवार को दिखाने के लिए। घर लौटते हुए वो मिच को एक दोस्त की तरह पेश आने की सलाह देती है, जो मिच के लिए एक मुश्किल काम है क्योंकि उसके दोस्त ही नहीं हैं। उसकी जिज्ञासा खत्म नहीं होती और नेताली के घर पहुंचकर वो उससे पूछता है कि वो ऐसा काम क्यों करती है
जब वो इतनी पढ़ी लिखी है। नताली बताती है अपना स्टूडेंट लोन उतारने के लिए। मिच कहता है इसके लिए तो और भी काम किए जा सकते हैं। नताली कहती है बिल्कुल, लेकिन क्या उनमें इतना पैसा है? उसका लोन लगभग उतर चुका है। ये सुनकर मिच को अपने कानों पे विश्वास नहीं होता। काम के लिए तैयार होते हुए नताली अब मिच से उसके काम के बारे में पूछती है। मिच अपने शोक संदेश वाले काम के बारे में बताता है, जिसे सुनकर नताली उसे मुबारकबाद देती है। वो मिच को अपनी ड्रेस की जिप बंद करने को कहती है और उसे देखकर मिच आकर्षित हो जाता है। नताली कहती है कि अगर उसे उसके मैनेजर की तरह दिखना है तो उसे अपने कपड़े बदलने होंगे। बार में पहुंचने तक मिच अपने कपड़ों की शिकायत करता रहता है। नताली कहती है उसके कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, उसे सिर्फ दूर खड़ा होकर उसके इशारे का इंतजार करना है। क्लाइंट के पास बढ़ने से पहले नताली मिच से पूछती है कि क्या वो उसकी सर्विस के लिए पैसे देगा। मिच एक बार फिर से कहता है कि वो उसकी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकता। अब नताली पूछती है कि क्या उसकी फीस जायज है। कुछ सोच विचार करके मिच हाँ में जवाब देता है। नताली अपने क्लाइंट के साथ बिजी हो जाती है और मिच उसे दूर से देखता रहता है। जब नताली का एक क्लाइंट अपनी हद पार करने की कोशिश करता है तो वो मिच की तरफ इशारा कर देती है। उसके क्लाइंट समझ जाते हैं कि वो अकेली नहीं है। इतना ही नहीं, मिच उसके कमरे के बाहर भी पहरा देता है। होटल से लौटते वक्त वो नताली से कमरे से आने वाली आवाजों के बारे में पूछता है। नताली बताती है कि इन आवाजों की वजह से ही उसके कई क्लाइंट रेगुलर क्लाइंट बन चुके हैं। अब नताली उससे उसके फोन पर आने वाले रेगुलर मैसेजेस के बारे में पूछती है। मिच उसे गोलमोल जवाब देता है बिना ऐप के बारे में बताए हुए। अगले दिन नताली सैलून जाती है और मिच भी उसके साथ होता है। वो वहीं अपना इंटरव्यू शुरू कर देता है। नताली कहती है वो उसके सवालों का जवाब तभी देगी जब वो पेडिक्योर कराएगा। मिच पेडिक्योर के साथ साथ मैनिक्योर की भी डिमांड रख देता है। घर पर वीडियो गेम खेलते हुए नताली बताती है कि वो हफ्ते में कम से कम 8 क्लाइंट से मिलती है। मिच जानना चाहता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। नताली बताती है जब उसके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे तो उसकी फ्लैटमेट डेना ने उसे ये रास्ता दिखाया था। उसके चेहरे पे संदेह देखकर जब डेना ने पैसे के बारे में बताया था तो वो हार गई। एक शाम नताली 3 क्लाइंट से मिलती है। उनमें से एक अभद्र व्यवहार करता है तो नताली उसके मुंह पे ड्रिंक फेंक देती है। क्लाइंट के चिल्लाने पर नताली मिच से मदद मांगती है। उसके टेबल पर पहुंचने पर नताली उसे अपना बॉडीगार्ड बताती है, जिससे मिच हैरान हो जाता है। क्लाइंट अब मिच का मजाक उड़ाता है जो उसको धमकी देता है। उसकी धमकी सुनकर तीनों क्लाइंट वहां से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे मिच भी वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नताली उसे रोकती है। वो उसे उसका वादा याद दिलाती है। मिच बताता है कि उसने जिंदगी में किसी पर हाथ नहीं उठाया और उसे बॉडीगार्ड बताकर वो उसकी जिंदगी खतरे में डाल रही है। अब नताली सीधा उसकी स्टोरी पर आ जाती है। उसकी स्टोरी कितनी दिलचस्प होगी। मिच खुद भी ये जानता है और नताली से निवेदन करता है कि इस चक्कर में वो उसको मरवा ना दे। तभी मिच का फोन एक बार फिर से बजता है। नताली उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन मिच कन्नी काट जाता है। अब नताली उसका चुपचाप पीछा करती है और देखती है कि वो बार में एक लड़की से मिल रहा है। और जब वो अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर निकलता है, नताली उसका इंतजार कर रही होती है। मिच के पूछने पर वो बताती है कि उसे शुरू से ही उसके मैसेजेस पर शक था। अब नताली अपनी सुरक्षा पर संदेह व्यक्त करती है कि किसी दिन वो उसे क्लाइंट्स के साथ छोड़कर निकल ना जाए। वो कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन हाँ, वो उस ऐप से एडिक्टेड है। नताली जानना चाहती है कि अपनी एडिक्शन के चलते क्या वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखता है। मिच बताता है वो रेगुलर टेस्ट करवाता है। अब वो दोनों अच्छे दोस्तों की तरह अपने सीक्रेट्स शेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसके दौरान मिच नताली को उस हफ्ते अपने परिवार के साथ डिनर के लिए आमंत्रित करता है। वो बताता है कि उसका परिवार उसे फेलियर समझता है और उसके आने से उनके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नताली को उसके मुंह से अपनी प्रशंसा सुन के अच्छा लगता है और वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। डिनर से एक दिन पहले मिच और जेपी फिर से मिलते हैं। जेपी जानना चाहता है कि नौकरी छूटने के बाद वो क्या कर रहा है। मिच उसे सब कुछ सच सच बता देता है। जेपी कहता है उसके लिए उसे समझना बहुत मुश्किल है। अगले दिन नताली मिच को अपनी गाड़ी में उसके घर ले जाती है, जो उसकी उम्मीद से बहुत बड़ा निकलता है, क्योंकि मिच के पिता एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार हुआ करते थे। घर पहुंचने पर मिच की बहन अमिली और उसके पिता चार्ल्स नैटाली से मिलते हैं और उससे बहुत प्रभावित हो जाते हैं। डिनर के दौरान मिच अपने पिता को बताता है कि नैटाली एक ट्यूटर है। उसके पिता ये जानकर और प्रभावित हो जाते हैं कि वो एक स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट है। चार्ल्स बताता है कि मिच गणित में एमिली से भी ज्यादा कमजोर है। नैटाली कहती है लेकिन वो बहुत जल्द एक बहुत बड़ा राइटर बनने वाला है, क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त स्टोरी लिख रहा है। जब उसके पिता स्टोरी के बारे में और पूछते हैं तो मिच के पास कोई जवाब नहीं होता। नैटाली बताती है कि वो उसके ट्यूटरिंग करियर पर स्टोरी लिख रहा है, जिसे सुनकर चार्ल्स उसे और ज्यादा दिलचस्प कहानी लिखने की सलाह देता है। नैटाली उसे आश्वस्त कराती है कि ये कहानी भी बहुत दिलचस्प होने वाली है। डिनर के बाद मिच
अपने पिता को उनकी स्टडी में मिलने जाता है और रेंट के लिए पैसे मांगता है। चार्ल्स बताता है कि उसके ज्योतिषी ने उसे उस महीने पैसे ना खर्चने की सलाह दी है, इसलिए वो उसे पैसे नहीं दे सकता। बाहर खड़ी नैटाली ये बात सुन लेती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों एमिली को एक हाउस पार्टी के लिए ड्रॉप करते हैं और मिच नैटली से कहता है कि अगर वो वापस जाना चाहती है तो वो अपने घर वापस जा सकती है। नैटली कहती है कि वो रुकना चाहेगी क्योंकि उसे उनका आलीशान महल बहुत पसंद आया। अपने महल में मिच एक बार नैटाली से फिर से पूछता है कि उसने ये करियर क्यों अपनाया। अब वो सच सच बताती है कि कॉलेज में वो जिन लोगों को डेट करती थी उनकी एक लिस्ट रखती थी और उनके साथ ली गई सेल्फियां। उसने हंसी मजाक में वो सेल्फियां अपने दोस्त को भेजी थी जो लीक हो गई। इतना ही नहीं, वो CNN के हाथ भी लग गई, जिन्होंने कॉलेज में होने वाली अय्याशियों की एक कहानी के साथ उसे जोड़कर दिखा दिया। उस कहानी के चलते जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उनमें से ही एक शब्द को उसने अपना करियर बना लिया। यानी कि अब वो बदनाम तो हो ही चुकी थी, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। क्योंकि जब भी वो इज्जतदार नौकरी ढूंढने जाती है, गूगल सर्च में CNN की वो कहानी आगे आ जाती है। घर पर एक साथ समय बिताने के कारण नतली और एमिली की घनिष्ठता भी बढ़ जाती है। रात को जब सोने का वक्त आता है तो मिच कहता है कि वो बाहर काउच पर सो जाएगा, लेकिन नतली कहती है कि ऐसा करने पर उसके घर वालों को उनके रिश्ते पर शक हो जाएगा, जिसके चलते वो रात एक ही कमरे में बिताते हैं और एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। सुबह घर पर ड्रॉप करने के बाद नैटली मिच को रेंट के पैसे देती है। वो उससे इनकार करता है। नैटली कहती है ये एक उधार है जो नौकरी मिलने पर वो लौटा सकता है। कुछ देर बाद उसकी ऐप पर एक और मैसेज आता है। आदत से मजबूर मिच जाता जरूर है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसे किसी चीज की कमी महसूस होती है। वो वहां से सीधा उस क्लिनिक में जाता है जहां नैटली अपने टेस्ट करवाने गई होती है। अपने कजिन जेपी से अगली मीटिंग में मिच उसे अपने आर्टिकल और नैटली के बारे में और बताता है। जेपी मिच और नैटाली की नजदीकियों से खुश नहीं लगता। मिच कहता है कि उसे नैटाली का साथ इसलिए पसंद है क्योंकि वो उसे जज नहीं करती। जेपी कहता है वो भी उसे जज नहीं कर रहा, लेकिन वो चाहेगा कि उसका कजिन नॉर्मल लोगों के साथ उठे बैठे। मिच कहता है उसे नैटाली भी एक नॉर्मल इंसान ही लगती है। उस रात बार में नैटाली मिच को परेशान देखती है और उससे पूछती है कि कहीं वो तो उसकी परेशानी की वजह नहीं। मिच उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने क्लाइंट्स की रंगरलियों में शामिल होने के बाद भी नैटली उस पे नजर रखती है, जिसके दौरान वो मिच को अपने ख्यालों में खोया हुआ पाती है। एक क्लाइंट नैटली को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। ये देखकर मिच भड़क जाता है। वो उसकी पिटाई तब तक करता है जब तक बाउंसर्स उसे उठाकर बाहर नहीं फेंक देते। नैटाली उसकी इस हरकत से खुश नहीं होती। मिच कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसकी रक्षा करे। नैटाली कहती है कि उसे अपने साथ रखना और उसे रेंट के लिए पैसे देना शायद उसकी गलती थी। मिच कहता है कि कॉलेज के दिनों से ही अगर उसने अपने जिस्म की जगह अपने दिमाग को इस्तेमाल किया होता तो आज उसकी समाज में इज्जत होती। अब नैटाली उसे याद दिलाती है कि बेरोजगार वो है, उसकी जिंदगी में कोई लड़की इसलिए नहीं है क्योंकि एक ऐप के जरिए वो अपनी अय्याशी पूरी करता है। नैटली के साथ एग्रीमेंट टूटने पर मिच अपनी स्टोरी पर काम ही नहीं कर पाता। वो मैगजीन की एडिटर से एक बार फिर मिलता है और उसे कहता है कि उसने स्टोरी लिखनी शुरू तो की थी, लेकिन शायद वो उसे पूरा नहीं कर पाएगा, जिसके चलते वो अपने आप को उस नौकरी की दौड़ से बाहर मानता है। उसके वहां से निकलने से पहले एडिटर उसे कहती है कि जब उसे वो पहली बार मिलने आया था तब उसमें बहुत जोश था। वो नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे अपनी कहानी को पूरा जरूर करना चाहिए। मिच एक बार फिर से नैटली को मिलने जाता है और देखता है कि वो एक क्लाइंट के साथ रूम में जा रही है। वो उनका पीछा करता है और कुछ हिचकिचाहट के बाद दरवाजे पर दस्तक देने लगता है। क्लाइंट के दरवाजा खोलते ही वो उसे कमरे से बाहर फेंक देता है और खुद अंदर दाखिल हो जाता है। वो कहता है कि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन नैटली के जाने के बाद वो अकेलापन महसूस करने लगा है। सब कुछ जानने के बाद भी नैटली उसे वहां से जाने के लिए कहती है। मिच का दिल जरूर टूट जाता है, लेकिन वो अपनी स्टोरी को भी कंप्लीट कर देता है। इसके साथ साथ वो अपनी सेक्स एडिक्शन के लिए ग्रुप थेरेपी लेना भी शुरू कर देता है। कुछ समय बाद मिच की कहानी छप जाती है। मिच की जलीकटी बातों के प्रभाव में आकर नैटली अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू करना चाहती है। कॉलेज के इंटरव्यू के लिए इंतजार करते हुए वो मिच की कहानी पढ़ती है और तभी उसे अंदर बुलाया जाता है। इंटरव्यूअर उसकी योग्यता से काफी प्रभावित लगती है, लेकिन नैटली अपने आप को रोक नहीं पाती और वो कहती है कि वो जानती है उसे एडमिशन नहीं मिलेगा उस CNN स्टोरी की वजह से। इंटरव्यूअर बताती है कि उन्हें उसके एस्से सच में पसंद आए हैं और वो मानते हैं कि जिंदगी में सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। नैटली को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो लौटकर अपनी कार में
मिच की कहानी पड़ती है। दूसरी तरफ मिच का पिता चार्ल्स उसे वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है जिसके लिए उसके ज्योतिषी ने मना किया था। वो बताता है कि उसकी ज्योतिषी एक लड़की थी जिसे वो डेट कर रहा था, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद वो नेटली के बारे में पूछता है। मिच बताता है कि उनका भी ब्रेकअप हो चुका है। चार्ल्स कहता है कि जिस भावुकता से उसने नेताली के ऊपर कहानी लिखी है, उससे पता चलता है कि वो उसे सच में पसंद करता है। उसे नेटली को ढूंढना चाहिए। उसके ढूंढने से पहले नेटली उस तक पहुंच जाती है। उसके हाथ में उसकी कहानी है। वो कहती है कि कहानी में सब कुछ सच नहीं है। मिच में कहानी में लिखा है कि उसकी जैसी लड़कियों को सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, जो बिल्कुल गलत है। वो मिच को ये भी बताती है कि उसने पढ़ना फिर से शुरू कर दिया है और वो अपने ट्यूटरिंग करियर को बहुत सीरियसली ले रही है। मिच उसे मुबारकबाद देकर चुप हो जाता है। नताली के मुड़ते ही उसे एहसास होता है कि उसने क्या कहा। नताली के गाड़ी में दाखिल होने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है।